जो बिजली डिपार्टमेंट के हमारे भाई बहन थे, उनका तो ऑर्डर हो गया, उनको दिल की गहराई से बधाई है, मुबारक है। रही बात जो बाकी के साथी हैं, तो एक बार फिर से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट रविंद्र रैना का और एक इंटरव्यू आउट हुआ है। तो इस इंटरव्यू में उन्होंने यहाँ पर आपकी रेगुलराइजेशन को लेकर, यानी जितने भी आप हमें इस टाइम जम्मू कश्मीर से डेली विजर्स भाई आप हमें इस टाइम देख रहे हो, तो आप जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में एज ए डेली विजर्स यहाँ पर काम कर रहे हो, तो आपकी रेगुलराइजेशन को लेकर इनका क्या कहना है। और जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, यहाँ पर रिसेंटली पीडीडी डेली विजर्स को यहाँ पर रेगुलाइज कर दिया गया है। तो अब आप जो अदर डिपार्टमेंट्स में एज ए डेली विजर्स यहाँ पर काम कर रहे हो, तो आपकी रेगुलाइजेशन को लेकर इनका क्या कहना है, ये हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। लेकिन ये सब जानने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको हमारी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस टाइम टू टाइम आपको यहाँ पर मिलती रहें। और यहाँ पर हम आपको ऐसी डेली विजर्स, वीडीसी मेंबर्स, होम गार्ड्स, एसपीओज और जम्मू कश्मीर की हर एक अपडेट हम आपको इसी चैनल पर सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रोवाइड करते रहते हैं। तो चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर भी हम आपको ऐसी अपडेट्स डेली देते रहते हैं। तो फॉलो आप यहाँ पर भी ज़रूर करें। जम्मू कश्मीर के अंदर जब से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का रूल है, जब से केंद्र शासित प्रदेश यहाँ है, कुछ बहुत बड़े महत्वपूर्ण निर्णय पिछले कुछ सालों में हुए हैं। आपके सामने यहां SRO 202 को समाप्त कर दिया गया। यहां प्रोबेशन पीरियड 5 साल का होता था, और जो नौजवान इस SRO के तहत लगे 2-2, 3-3, 4-4 साल हो गए थे, तो उसको 2 साल करके तो वो सारे के सारे नौजवानों को परमानेंट एब्जॉर्व कर दिया गया और SRO 202 को सदा सदा के लिए समाप्त कर दिया गया। वरना वो भर्ती के पैटर्न वही होते थे, तो उसके लिए नौजवानों को 5 साल प्रोबेशन पीरियड में जाना पड़ता था, और हजारों लाखों नौजवानों की जो ख्वाहिश थी, जो डिमांड थी, उसको पूरा किया गया। उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर आपने देखा होगा कि सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा और SSA के तहत बहुत सारे टीचर्स की रिक्रूटमेंट हुई थी, लेकिन उनका परमानेंट प्लेसमेंट नहीं थी। उनका सैलरी कहां से ड्रा की जाएगी, वो अधर में लटके हुए थे। यहाँ SSA की पोस्ट में उसके अगेंस्ट टीचर्स जाते थे, जनरल लाइन टीचर्स, तो वो जाने से हमें भी बहुत बार वो कहते थे कि जनाब हमें बचाओ, रमसा और SSA के वैकेंट पोस्ट पर हमने नहीं जाना, क्योंकि वहां सैलरी नहीं आती है, परमानेंट सैलरी हेड नहीं होता था। वो सारे के सारे टीचर्स, मास्टर्स और हेड मास्टर्स को जो है वो जनरल लाइन टीचर्स के रूप में अध्यादेश निकाल के एब्जॉर्व किया गया। हजारों की तादाद में टीचर, मास्टर्स और हेड मास्टर्स को उसका लाभ हुआ। उसके साथ साथ आपने देखा JK बैंक्स के अंदर रिक्रूटमेंट हुई, जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर रिक्रूटमेंट हुई, और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में क्लास 4th के एम्प्लॉइज की रिक्रूटमेंट हुई, पैरामिलिट्री फोर्सेस की रिक्रूटमेंट हुई, और इसी प्रकार ये प्रक्रिया अन्य अन्य डिपार्टमेंटों में बाल डेलीवेजरों की। और बड़ा निर्णय हुआ है, 12,000 जिसका जिक्र आपने किया, बिजली विभाग के अंदर काम करने वाले डेली वेजर्स थे, उनकी डिपार्टमेंटल प्रमोशन करके उनको एब्जॉर्व कर दिया गया, और वो उसका अप्रूवल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने दिया है। ये बहुत बड़ा तारीखी फैसला है। विद 1 स्ट्रोक ऑफ पेन 12,000 डेली वेजर्स को उनके हक जनाब अमित शाह साहब ने और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने दिए। बाकी 61,000 डेली वेजर। उसके बाद कल ही आपने देखा कि 35,000 के करीब विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर्स, जो कि पिछले 30-35 सालों में अपनी डिमांड्स को लेकर बार बार प्रोटेस्ट, धरने कर रहे थे,
जस्टिफाइड डिमांड थी उनकी, वो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के हों, डोडा के हों, रामबन के हों, उधमपुर के हों, रियासी के हों, रजौरी पुंछ के हों, कठुआ सांबा के हों, या जम्मू के बॉर्डर के एरिया हों, या कश्मीर घाटी के अंदर भी हों। ये बहुत बड़ा फैसला वीडीसी मेंबर के हित में, उनके पक्ष में गृह मंत्री अमित शाह साहब ने लिया है। 35,000 नौजवानों को, लोगों को, उनको हक अमित शाह साहब ने दिया है। 61,000 डेली वेज इसका जिक्र आपने किया है। उस 61,000 में से 12,000 तो जो बिजली डिपार्टमेंट के हमारे भाई बहन थे, उनका तो ऑर्डर हो गया, उनको दिल की गहराई से बधाई है, मुबारक है। रही बात जो बाकी के साथी हैं, आप भी कई सालों से पत्रकारिता में हैं, ये सारे चीजें आपने इन लेंथ इन ब्रेथ कवर की हुई है। बीजेपी ने हमेशा डेली वेजर्स हो या अन्य अन्य डिपार्टमेंटों में काम करने वाले जितने हमारे साथी सहयोगी हों, हमने दिल से चाहा है कि इनकी समस्याओं का समाधान हो और इनको इनके हक मिले। जब मैं एमएलए था तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में वहां के जो हमारे डेली वेजर, सीपी वर्कर्स, आईटीआई ट्रेंड या नॉन दूसरे, वो सारे आते थे। कुछ एक आते थे जनाब हम रिटायर हो गए हैं, कुछ एक आते थे जनाब हम पढ़ाएं, कुछ एक आते थे जनाब हमारी बच्चियों की, बेटियों की शादियां जनाब बताएं कैसे करें। तो मैंने हमेशा एक बुलंद आवाज बन के डेली वेजर्स का और इन सब का, चाहे वो वीडीसीज हैं, चाहे अलग अलग डिपार्टमेंटों के लोग हैं, इनकी मैं समस्याओं का जो समाधान के लिए बुलंद आवाज बन के काम करता हूं। मैंने खुद इन डेली वेजर्स के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें श्रीमान रवि हंस जी और उनकी सारी टीम है, मैंने उनको खुद अपनी गाड़ी में बिठाकर, खुद गाड़ी ड्राइव करके मैं उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास राजभवन ले गया था और वहां बैठक हुई थी। और एलजी साहब ने भी कहा था कि हम इनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम सभी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। लेकिन जुनैद जी, जो पिछले 40-50 सालों में काम होने चाहिए थे, अगर वो ठीक तरीके से हुए होते तो शायद आज इतना बड़े पैमाने पर क्या